हाय एवरीबॉडी। चलिए आज हम गॉसेस लॉ को समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो हमें पहले से ही मालूम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी ए होता है, जहाँ ई जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ए डी ए जो होता है वो एरिया होता है जिसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफॉर्मेशन क्लियरली नहीं मालूम हो और तभी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमारे पास कोई एक क्लोज सरफेस दिया हुआ है और इस क्लोज सरफेस से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना और उस क्लोज सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफॉर्मेशन क्लियरली हमें नहीं मालूम है, तो हालांकि इस फॉर्मूला जो ई डॉट डी एस है, इस फॉर्मूला का यूज करके हम उस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन ये बहुत ही टीडियस जॉब होगा फाइंड करना। तो क्या होगा इजीएस्ट वे? को सॉल्व करने के लिए गॉस ने अपना एक रूल प्रिपेयर किया था और ये रूल कोई पोस्टुलेट्स नहीं है, तो उन्होंने डिराइव किया था। जो गॉसेस लॉ जो हम पढ़ने वाले हैं वो गॉसेस लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, उसी के बेस्ड पर है। अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फॉलो कर रहा है तो गॉसेस लॉ वहाँ सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे गॉसेस लॉ को हम अप्लाई करेंगे और गॉसेस लॉ क्या होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो गॉसेस लॉ क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे पास ये क्लोज सरफेस दे दिया रहे और इस क्लोज सरफेस से पूछे फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पर Q1 चार्ज है। अगर Q1 चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करें तो हम देख पाएंगे कि ये Q1 चार्ज और सरफेस जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास कर रहा है का डिस्टेंस वेरी कर रहा है। क्लियरली यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कांस्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम ई डॉट डी ए डायरेक्टली यूज करें, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा, हालांकि इम्पॉसिबल तो नहीं लेकिन बहुत ही मुश्किल होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना इस क्लोज सरफेस से। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम गॉसेस रूल अप्लाई करेंगे। गॉसेस लॉ क्या कहते हैं? गॉसेस लॉ कहते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, ध्यान रहे क्लोज सरफेस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कभी कभी क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। तो total electric flux of a closed surface is equal to the total charge enclosed by the Gaussian surface or the closed surface divided by epsilon naught। यानी कि जो भी चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर होगा उसका टोटल सम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है कि परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। हम पहले से ये जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ रखा है। तो अगर इसको मैथमेटिकली हम लिखें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि phi इज इक्वल टू क्यू इनपुट एन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्यू एन का मतलब हुआ कि द चार्जेस लाइज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ध्यान रहे, फिर से मैं बता रहा हूँ, इस क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं। एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है जो अपने अकॉर्डिंग चूज किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो बस एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज सरफेस, तो इसमें हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? phi इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ध्यान रहे यहाँ पर इसके क्लोज सरफेस के अंदर दो ही चार्ज है तो हम दो ही को सम करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो तो बेसिकली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन को हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर phi इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही अगर दूसरा कोई हमारे पास एक क्लोज सरफेस है जो कि Q1 Q2 Q3 एंड Q4 को इंक्लूड किया हुआ है, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। और ये भी एक बात इस पर ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज सरफेस का है ये शेप पर डिपेंड नहीं करता है। आपका किसी भी टाइप का शेप हो, वी डोंट केयर। शेप चाहे कोई इरेगुलर सरफेस का हो, कोई आर्बिट्री शेप हो, या कोई स्फेरिकल शेप हो, या कोई क्यूबिकल शेप हो, सभी केसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तीनों केस में जो
चार्जेस हैं, चार्जेस का जो अमाउंट है वो गॉसियन सरफेस के अंदर, तीनों ही गॉसियन सरफेस के अंदर, तीनों ही टाइप के गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस का अमाउंट सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब अगर एक और दूसरा कंडीशन लेते हैं, ये वेरी इजियर वन, कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सिचुएशन हो जिसमें कि क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज ना इंक्लूड, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि चार्ज तो है ही नहीं, तो नेट चार्ज शुड बी जीरो, इन विच केस in this case we find the electric flux should be zero। अगर गॉसेस लॉ को अभी मैंने बताया कि ही हम चार्जेस लेंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर हो, उन चार्जेस का क्या जो गॉसियन सरफेस के बाहर हो। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ एग्जांपल के तौर पर, अगर हम Q4 ले लेते हैं और Q4 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, तो उसके लेफ्ट साइड में देखें तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने लिया है, सहूलियत के अकॉर्डिंग हमने 4 ले लिया। थ्योरेटिकली हम जितना चाहे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी चार्ज से, लेकिन यहाँ पे 4 लिया है हमने। तो अगर लेफ्ट साइड सरफेस से देखें तो 4 फील्ड लाइंस पास कर रहा है, और राइट साइड से राइट साइड से देखें तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, 4 फील्ड लाइंस जो है वो इंटर कर रहा है, और लेफ्ट साइड से देखें तो उतना ही फील्ड्स बाहर निकल जा रहा है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्यूमुलेशन, स्टैग्नेशन के अंदर नहीं हो रहा है, और इस वजह से नेट फ्लक्स इसमें कितना बनेगा, क्योंकि फील्ड लाइंस तो यहाँ रह ही नहीं रहा है, जितना अंदर आया उतना ही बाहर निकल गया। तो नेट फ्लक्स अगर टोटल क्लोज सरफेस की बात करें तो इंट्यूटिवली वी कैन से दैट, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, हालांकि इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम इसके प्रूफ को भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है जो हमें ध्यान रखना है, कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी गॉसेस रूल अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए बाहर वाले चार्जेस को हम केयर नहीं करते। अब अगर अभी जो हमने गॉसेस लॉ देखा उसको हम एक जनरल फॉर्मेट में कैसे लिख पाएंगे, तो फाई को हम एक जनरल फॉर्मूले के तौर पर लिखेंगे कि E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इन क्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक साइन लिया गया है इंटीग्रेशन का, इसको क्लोज सरफेस की बात करते हैं जब भी कोई बात होता है और क्लोज सरफेस होगा उसके लिए हम ये साइन यूज करते हैं, तो ये क्लोज्ड इंटीग्रल है। और इस तरह यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर ये E क्या नोट कर रहा है, E नोट कर रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पासेस थ्रू दैट क्लोज सरफेस। तो अगर इमेजिन कीजिए कि अगर हम स्पेस में कोई क्लोज सरफेस है तो उसके अंदर कुछ चार्जेस है और कुछ बाहर चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस क्लोज सरफेस से होते हुए अंदर वाला चार्ज है उससे भी पास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्लोज सरफेस को पेनिट्रेट करेगा, यानी चीरता हुआ बाहर निकलेगा। और जो बाहर चार्जेस हैं उससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो भी पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेगा। तो यहाँ जो E जो है वो E क्या है, कि द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनर and the outer charges, okay, means the vector sum of all electric field passing through the closed surface वो inner के भी वजह से हो सकता है और outer के भी वजह से हो सकता है। तो दोनों चार्जेस की वजह से नेट फील्ड बन रहा है वो ये यहाँ नोट कर रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह हमारे पास एक गॉसेस लॉ का मेन कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। अब चलिए जरा इसको हम प्रूफ करते हैं, बहुत ही इजियर वे हम फॉलो करेंगे प्रूफ करने के। जैसे कि हमारे पास एक ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल है और ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल से हर एक डायरेक्शन में इक्वली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो स्प्रेड करेगा। और इस चार्ज पार्टिकल की अगर चारों तरफ हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करें, हालांकि ड्रॉ करने के लिए तो कैसे भी शेप ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिमेट्रिकल को फॉलो करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो सिमेट्रिक है इन ऑल डायरेक्शंस। तो अगर हम उसको फॉलो करते हुए ड्रॉ करें ये एक वाइजर वे होगा, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अगर हम स्फेरिकल लेते हैं तो आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं।
या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी उस सरफेस पर हम लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है उसका। तो हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज से अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो ये ग्रीन कलर का गॉसियन सरफेस आप देख पा रहे हो। और इस ग्रीन सरफेस के एक छोटे से पैच की बात करेंगे, छोटा सा एरिया जिससे जिससे पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर उससे ई इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है और इस छोटे से एरिया का जो एरिया है वो अगर हम डी ए ले लें, अगर दोनों को वेक्टर की तरह यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस छोटे से सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होता है, यानी कि रेडियस पर चलेगा आगे की तरफ। और कोई भी स्फीयर होता है, स्फीयर पे रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस पैच से जब बाहर निकलेगा तो वो परपेंडिकुलर होगा उस सरफेस। और अगर इस छोटे से पैच का एरिया वेक्टर को नोट करें तो हम जानते हैं एरिया वेक्टर को हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों को अगर हम ड्रॉ करें तो देख पाएंगे कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक दोनों का एंगल जो होगा वो 0 होगा। तो हम अगर फॉर्मूला अप्लाई करें ई डॉट डी ए और तब फर्दर इसको अगर हम स्केलर के फॉर्मेट में लिखें तो लिख सकते हैं ई डॉट मल्टीप्लाइड बाई डी ए कॉस 0 डिग्री, एंड कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होता है। तो हमारे पास बेसिकली मिलेगा क्या कि ई इंटू डी ए। अब अगर टोटल सरफेस का हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड काउंट करना हो तो हम इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने इंटीग्रेशन यूज किया और हम देख पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पर, उस पैच पर अगर हम निकालें तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या होगा, वो चार्ज होगा, वो छोटे से चार्ज पार्टिकल का। और अगर यहाँ पर फिर से हम ऑब्जर्व करें, देखें तो Q भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाकी सभी वेरिएबल कांस्टेंट है वहाँ पे। तो अगर एरिया हमें निकालना हो, इंटीग्रेशन का शिफ्टिंग किधर की तरफ चल जाएगा, तो सिर्फ एरिया पर, एरिया यहाँ पर वेरी कर रहा है। तो अगर हम एरिया को इंटीग्रेशन करें तो हम देख पाएंगे कि टोटल एरिया ये बता रहा है कि क्या होगा टोटल एरिया, और हमें यहाँ पर पहले से मालूम है कि टोटल एरिया क्या होगा, इसका स्फीयर का होगा। तो हम स्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर 4 पाई आर स्क्वायर हम लिखें तो 4 पाई आर स्क्वायर न्यूमरेटर में है और इधर 4 पाई आर स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है वो दोनों कैंसिल होगा। तो हमारे पास बेसिकली इक्वेशन जो बनेगा वो फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। यहाँ पर क्यू क्या है, वही चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर। हमने तो यहाँ पर स्फीयर लिया था, अगर हम स्फीयर ना लेते, अगर कोई दूसरा आर्बिट्री सरफेस लेते तो क्या ये वैलिड होता, बिल्कुल वैलिड होता। ओके, सरफेस पर गॉसेस लॉ डिपेंड नहीं करता है सरफेस के टाइप पर, कैसा भी टाइप हो, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू वही रहेगा। तो अगर चेंज कर दे फ्लक्स का शेप, आई मीन सरफेस का शेप, तब भी हमारे पास फ्लक्स सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि अगर इसके अंदर तो एक ही चार्ज था, बहुत सारे चार्जेज हो तब क्या होगा, तो जब बहुत सारे चार्जेस हो तो सभी चार्जेस को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ क्यू ना लिख करके क्यू ई एन लिख सकते हैं, यानी कि चार्ज क्लोज्ड बाय द गॉसेस। और इस तरह हमारे पास गॉसेस लॉ प्रूफ होता है, बहुत ही। हालांकि इसको हम प्रूफ कर सकते हैं सॉलिड एंगल का भी कॉन्सेप्ट लेके, जो हम आगे के वीडियो में देखें। टेक केयर, बाय।